देखिए, एग्जाम की तैयारी तो बहुत सारे टीचर करवाते हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड एग्जाम होने के बाद दिखाने बहुत कम लोग आते हैं। जी हाँ, आज हम यहाँ पे दिखाएंगे कि अभी जो लेटेस्ट जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के अंदर, वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आप देखिए कि वेंडर डिसाइड हो चुका है कि अब टीसीएससी आगे भी कंडक्ट करवाएगा सारे के सारे एग्जाम, तो अब हमें घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहीं से हमने देखा कि जो लेटेस्ट जैसे सिलेक्शन फेज का एग्जाम हो चुका है ना, अभी सीपीओ का हो चुका है, तो ये यहाँ इन एग्जाम्स में कहाँ से पूछ रहा है वही डिसाइड करेगा कि आगे सीजीएल और एमटीएस में भी कहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देखिए कि हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट डिट्टो आपको मैं सेम सवाल दिखाऊंगा जो जिस कंटेंट से आ रखे हैं, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जो कंटेंट है ना सारे का सारा, ये है जीवी कक्षा एप्लीकेशन का। आप देखिए कि इस बार जो मैंने एनालिसिस किया है ना, तो 250 से भी ज्यादा लगभग मैं रीड कर रहा था फटाफट से तो 280 290 क्वेश्चन तो मुझे ही दिख गए। कितने में से? 500 में से। ठीक है बॉस, तो 500 टोटल क्वेश्चंस थे, जितनी भी शिफ्ट है सबके मिला के जीके के। और उसमें से आप देखिए कि मोटे मोटे तौर पे अगर मैं एक रफ आइडिया भी लूँ तो 300 के आसपास क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं भाई मेरे जीके के। बाकी तो बहुत सारे एब्सर्ड क्वेश्चन भी होते हैं, और अभी तो मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स वगैरह को और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को तो टच ही नहीं किया, सिर्फ ये मोटे तौर पर देखे हैं मैंने, तो उसमें ही इतने सारे क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल गए हैं। और ये देखिए आपकी पिछली बार सीजीएल 2023 में हमारे कंटेंट में 18 क्वेश्चन सीधे फंसे थे डायरेक्टली। इस बार जो है यूपीएससी की अगर बात करते हैं तो 28 क्वेश्चन यहां से फंसे। जी हां, यूपीएससी के एग्जाम में 28 क्वेश्चन सीधे आए हैं। फिर सिलेक्शन फेज की बात कर रहे हैं तो 250 से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है हमारे कंटेंट से आए हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, क्योंकि आप देखिए कि तैयारी करते रहे और आंख बंद करके तैयारी करते रहे, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए आपके सामने जब तक कोई रियल प्रूफ ना दिखा दे। और वो रियल प्रूफ अगर मैं दिखाऊंगा तो वहां से आपका विश्वास और पक्का होगा कि हाँ आप सही जगह से तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कालिदास के बारे में पूछा गया कि किसका कोड पोएट है। ये चंद्रगुप्त टू का कोड पोएट है, और आप देख लीजिए ये चंद्रगुप्त टू की फोटो तक लगा रखे है, विक्रमादित्य लिखा हुआ है, और ये देख लीजिए कालिदास। ये सीधा सीधा क्वेश्चन ये है हमारे कंटेंट से फंसा है। इसके बाद देखिए कि सीके नायडू जो है वो किससे संबंधित है, तो आप देखिए कि ये देखो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको नहीं मालूम है क्रिकेट के बारे में, तो उनको कैसे पता लगेगा। तो यही तो खास बात है ना, हमने एग्जैक्ट यहाँ पे जो है नोट डाउन करवा रखा था आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है राइबोसोम की बात करते हैं कि ये प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे पूरा मैंने बता रखा है राइबोसोम्स के बारे में, आप पढ़ के देख लीजिए तो आपको एग्जैक्ट सेम डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है, ये अभी जो हमारा दावा भी है ना कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आगे जो एग्जाम होने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे, तो ये जीएस 2.0 बैच है हमारा, यहाँ से आएंगे। जो भी बच्चा इसको लेना चाहता है वो राम कोड का इस्तेमाल करेगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा ऑफर भी है एक्चुअली में, इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप उसको ले लीजिएगा अगर आपको लेना है। आगे देखते हैं, आप देखिए कि हड़प्पा काल में डॉकयार्ड की बात हो रही है, तो ये लोथल है, और ये देखिए डॉकयार्ड, ठीक है, और लोथल। तो सीधे सीधे सवाल, और ये तो हमारा ही कंटेंट है, इसमें तो कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। पिक्चर्स के साथ कौन दे रहा है इस तरीके का कंटेंट? हम ही तो दे रहे हैं, है ना। और आप अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो आप चेक कर लेना, आपको वहां से भी मिल जाएगा। अब आप देखिए कि कुशाना किंग जो है, कुशान डायनेस्टी को जो फाउंड कर रहे हैं, उनका नाम पूछ रहा है, तो कुजूला कैडफाइसिस है, और यहाँ पे देख लीजिए कैडफाइसिस, और आगे मैंने कुजूला कैडफाइसिस भी लिखा, और ये देख लीजिए फाउंडेड। ठीक है, एग्जैक्ट सवाल जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर के, इससे बड़ा जो है कोई चीज नहीं हो सकती है। और मैं एक और चीज आप लोग को बता दूं कि अगर हम उतना अच्छा नहीं प्रोवाइड करते तो इस तरीके के अवार्ड, ये तो देखिए कि मैं दिखाता ही नहीं हूँ, है ना, कभी भी आके मैं ये सब चीजें नहीं दिखाता हूँ, लेकिन आज मेरे को लगा कि अभी पड़ा हुआ था तो इसका करूँ क्या कहाँ दीवार पे लगाऊं, तो मैंने कहा स्टूडेंट को दिखा देता हूँ, है ना। तो ये बेस्ट एजुकेशन के अंदर अवार्ड जो है जीके के अंदर स्पेशली जो है जीवी कक्षा एप्लीकेशन को मिला है, ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कई बार मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, बैक एंड पे बहुत सारी रहती है, पर मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया कि बच्चों को बता देना चाहिए, ताकि उनको भी एक ये रहे कि हाँ वो सही जगह से पढ़ रहे हैं। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, हमने साफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है जस्टिशिएबल, तो यहीं से पता लग जाता है कि ये तो नॉन है, तो यही स्टेटमेंट गलत है। सीधा सीधा आप देखिए कि सवाल जो है पेपर में फंस रखे हैं, किसी ने भी पढ़ रखा है हमारा कंटेंट डायरेक्ट कर लेगा। अटॉर्नी जनरल का पूछ रखा है कि इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि साफ लिखा हुआ प्रेसिडेंट करता है, जबकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया, है ना, सीधी सी बात है। ऐसे ही देखिए कि कौन सी कंट्री से आइडियल्स ऑफ जस्टिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो कर रखे, यूएसएसआर से, ये देख लो भाई यूएसएसआर से, सीधा सीधा है भाई आइडियल ऑफ जस्टिस। ये देख लो शब्द, देखो आप सिर्फ ऐसे नहीं है कि हल्का फुल्का, ये देखो पूरा का पूरा सेम डिट्टो थिंग्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि बात यही है कि ये जो एग्जामिनर है ये शब्दों का हेर फेर कर देता है, लेकिन आप देखिए कि हमारे जो शब्द हैं वो भी डिट्टो सेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने जो कंटेंट की लैंग्वेज रखी है वो बहुत खास तरीके की लैंग्वेज रखी है। ऐसा नहीं किया, क्योंकि कंटेंट
कंटेंट को देखिए अलग अलग तरीके से रिफ्रेम किया जा सकता है। आज आप चैट जीपीटी पे डालिए, वो 10 तरीके से रिफ्रेम करके दिखा देगा, लेकिन उसमें से एग्जाम की लैंग्वेज कौन सी है दोस्त, यही तो खेल है। हमारे कंटेंट के अंदर लैंग्वेज भी बिल्कुल वो डिट्टो है जो एग्जामिनर पूछता है। आप कभी भी उठा के देखिए, आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की बात हो रही है, तो ये देखिए ये सारे का सारा हमने पूरा बता रखा है, डेट के साथ बता रखा है। और अभी तो हम जो लाइव क्लासेस में इतना पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से भी बहुत सारे फंसेंगे, आप देखिएगा। फिर इसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल की बात कर रहे हैं 36 से 51, और यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए, ठीक है, सामने है आपके, बिल्कुल एक एक चीज जो है क्रिस्टल क्लियर है। कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, बाकी के तो आप फटाफट देख लीजिएगा। इसके बाद जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो है आर्टिकल 20 है। यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये देख लो, सीधा आप लोगों के सामने है हर चीज, कोई भी ऐसी छुपी रुस्तम चीज नहीं है। एक और चीज बच्चे कई बार पूछते हैं कि भैया अभी मैथ्स को हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, रीजनिंग को नहीं कर सकते, इंग्लिश को नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में समय कम रह गया। तो ऐसे केस में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये जो है ये किरण की कुछ अलग बुक्स हैं, ये एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए कि अलग सेट्स हैं, 125 123 सेट्स हैं, ये हिंदी और इंग्लिश सब में अवेलेबल है। अगर आप सभी की सभी बुक्स अमेजन वगैरह से लेंगे, लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो 30% इन पे ऑफ भी चल रहा है। तो आपको ये सभी की सभी बुक्स जो हैं इनको आप लगा सकते हैं, इनको 2 महीने में भी लगाया जा सकता है। लेकिन अब आप बोलें कि दूसरी किसी किताब को मैं 2 महीने में लगा लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जेन्युइनली एफर्ट मार ही रहे हो तो आप इन बुक्स को लगा लेना। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज और किसी एग्जाम में लगाओगे तो भैया वो इतना सारा मैथ्स पॉसिबल ही नहीं है करना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट की यही क्वेरी आ रही थी, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है भाई। इसके बाद आप देखिए कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो है आर्टिकल 14 है। यहाँ पे ये देखिए कि पूरा का पूरा ये देख लो आपके सामने, ठीक है। ये बिल्कुल डिट्टो सेम जो है छाप रखा है। और ऐसा नहीं कि किसी, मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स उठाए हैं, उनके मेन जितने मैं क्वेश्चन उठा सकता था उठाए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कैग का आर्टिकल पूछ रखा है, तो कैग का आर्टिकल ये लिखा हुआ, मतलब जो काम की चीज है हमारे कंटेंट में डिट्टो आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इधर उधर भटकना पड़े, ठीक है दोस्त। और यही चीज देखिए आपकी, जैसे अब मॉक लगाते हैं, तो मॉक में भी मैंने देखा कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर है, आप देखो जरा ध्यान से, टेक्स्ट बुक के मॉक्स में भी सीधा सीधा सवाल देखिए कि इस तरीके से पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर। तो मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक के मॉक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलते हैं। और वो कौन से मॉक से देखने को मिलेंगे, जिन मॉक्स के अंदर पीवाईक्यू होंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी मॉक टेस्ट लेने हो अगर टेक्स्ट बुक के, तो पीवाईक्यू बेस्ड वाले मॉक टेस्ट जरूर लीजिएगा। तो इसका भी जो है ऑफर अभी चल रहा है, पास प्रो जो होता है उसके अंदर पीवाईक्यू इंक्लूडेड होता है। तो आप GV10 कोड यूज करेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको एक ऑफ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेक्स्ट बुक का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप CGL के लिए, MTS के लिए सभी अवेलेबल हैं। तो सभी मॉक टेस्ट आप यहाँ से लगाइए, लेकिन लगाइए मॉक टेस्ट वही जहाँ पे पीवाईक्यू है, ठीक है। और मैंने जो अपने कंटेंट में इंसर्ट कर रखा है, हर चीज पीवाईक्यू की है इंसर्ट, लेटेस्ट से लेटेस्ट भी कर ली है, ठीक है दोस्त। जितने भी लेटेस्ट एग्जाम आते हैं वो हम कर लेते हैं इंक्लूड। और ऐसे ही यहाँ पे जो है पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ से आपके 100% चांसेस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है दोस्त। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर लेना। इसके बाद देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कब हुआ, 1976 में हुआ था, ये देख लीजिए 1976 में। और क्या क्या चीज़ ऐड हुई हैं, ये 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं, ये भी मैंने बता रखा है, हर चीज़ यहाँ पे आपको दर्शा रखी है। ऐसे ही आप देखिए कि प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो प्रेसिडेंट की लिस्ट के अंदर भी इनका नाम हमने दे रखा था और वाइस प्रेसिडेंट में भी दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए कि डेट जो है, डेट ही पूछी थी और डेट हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्ट्राइव टू मेक इंडिया ए वेलफेयर स्टेट, ठीक है भाई। तो ये देख लीजिए आप, जरा शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, ये देखिए वेलफेयर स्टेट। अब अगर मैं लिखूंगा ही नहीं ये एग्जैक्ट शब्द तो फिर आप कैसे करेंगे, मिस भी तो हो सकते थे किसी टीचर से, है ना। तो मैंने बहुत मेहनत लगा के ये पूरा का पूरा कंटेंट बना रखा, और अभी तो बुक भी आने वाली है बहुत जल्दी, तो वहां से और आपकी हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही देखिए कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है कितने समय के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 साल के लिए होते हैं, ये देख लीजिए, ये 6 साल के। अब मैं इतने क्वेश्चन है, मैं आपको एक रफ आइडिया दिखा देता हूँ, आप देखिए थोड़ा सा, तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे सवाल हैं। ये देखिए डायरेक्ट सवाल जो है आपको मैं दिखाता जा रहा हूं, आप एक बार गिनते भी जाएंगे तो आप थक जाएंगे गिनते गिनते। ये देखिए ये सभी सवाल डायरेक्ट पेपर में, मैंने सारे स्क्रीनशॉट, ये देखिए ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और नीचे हमारे कंटेंट का स्क्रीनशॉट, आप देखते जाइए, आपको यहाँ पे बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। इनको अगर मैं बनाने लग गया तो 3-4 घंटे का समय बीत जाएगा, तो इतने तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप देखते देखते थक जाओगे। ये देखो हिस्ट्री के अंदर भी है ना, ग्रेट बाथ कहाँ फाउंड हुआ, मोहनजोदारो में, ये देखो एग्जैक्टली। तो बहुत सारे सवाल जो है डिट्टो डिट्टो आपको देखने को मिल रहे हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये देख लीजिए गौतमीपुत्र सतकर्णी के ऊपर सवाल सीधा, तो बहुत सारा है। ऐसी प्रशस्ति
प्रयाग प्रशस्ति किससे लिंक्ड है? समुद्रगुप्त से लिंक्ड है। और यहाँ पे देखिए ये देखिए प्रशस्ति पूरा लिखा हुआ है, एक एक चीज, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा है कि जो आपको कोई लगे कि दिक्कत आए। आप देख लो, चाहे आपके सामने है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है। आप देखो कि पल्लवास का कांचीपुरम है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए कांची, देख लो आपके सामने है हर चीज, ऐसा नहीं कर रहा कि कुछ भी ऊपर नीचे कर रखा है, हर चीज आपको। ये देखिए धर्मपाल के ऊपर देखो, पाला एम्पायर के बारे में मैंने बिल्कुल छोटा सा नोट्स बना के बताए थे, और वही क्वेश्चन देखिए कि सीधा सीधा यहाँ पे पूछ रहा है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है, और यहाँ पे सीधा सीधा ये देखिए, ये रहा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, ये दोनों के बारे में लिख रखा है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, है ना? तो यही तो चीज होती है कि मेन कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड हो जाए, जहां से सीधे सीधे सवाल आए। अब देख लो आपके सामने है हर चीज। मेरे को आप ये देखिए कि सिकंदर लोधी के ऊपर एक सवाल मैं हमेशा पेपर में पढ़ाता है, आप यूट्यूब पे हमारी कोई वीडियो भी चेक कर लेना। आप देखिए जरा कि ये बोल रहा है कि आगरा को किसने फाउंड किया। आप खुद मेरे को बताओ कि क्या ये मैंने यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ा रखा है और पेड कोर्स में भी पढ़ा रखा है। आगरा सिटी को जो एस्टेब्लिश है 1504 में सिकंदर लोधी ने करवाया। बच्चे अभी भी इसको, कई लोग तो अकबर या बाबर ही समझते रहते हैं ना, तो वैसा नहीं होता है। ये देखिए आप, कितने ही सवाल हैं भाई मेरे, कितने ही सवाल, आप गिनते गिनते थक जाओगे। मैंने मैक्सिमम सवाल जो हैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, आप देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ। देखो देखो देखो, है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतने सवाल जो हैं डिट्टो डायरेक्ट हमारे कंटेंट से आए हैं। अब मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा भाई मेरे, और तुम देखते देखते थक जाओगे। इतने सवाल मैंने इस पीपीटी में इंक्लूड कर दिए हैं। ऐसा करते हैं, इसमें एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ये पूरी पीपीटी ना मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ अगर हम ऐसे देखने लगेंगे तो ये तो देखिए कि बहुत सारे हैं। आप ये देखो, नीचे देखो, यहाँ पे देखो, आप ये देखो कितने सारे सवाल हैं, ये देखो, देखते देखते थक जाओगे, देखते जाओ। इतने सारे सवाल जो हैं हमने इंक्लूड कर रखे हैं। ये जो है, ये मैं आपको टेलीग्राम का जो है एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर एक बार आप चेक करके देखिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंटेंट से देखने को मिलेंगे। लगभग 60-65% या 70% तक अगर टच कर जाता है जीके के अंदर, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर हर शिफ्ट में भी देखोगे तो किसी शिफ्ट में हो सकता है 20 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से फंसे हों, किसी में हो सकता है कि 17 से 18 क्वेश्चन फंसे हों। तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, और क्या चाहिए, इतना ही होता है ना। तो इस बार तो हमारा टारगेट है कि 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कंटेंट से फंसे। अभी तक हम 20 तक पहुंच गए हैं, पर 25 तक पहुंचने का हमारा टारगेट है, तो बहुत जल्दी उसको भी हम अचीव कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच को लेना चाहते हैं, आज बहुत बड़ा ऑफर है यहाँ पे। अगर आप राम कोड यूज करेंगे, जितने भी लोग हैं, अगर आप राम कोड यूज करेंगे तो आपको 300 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। और ये जो है ये केवल और केवल एक दिन के लिए वैलिड है। जितने भी लोग लेना चाहते हैं इस बैच को, इसके अंदर वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 7000 से ज़्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, हर चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यू डेली टारगेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो यू कांट मिस दीज टारगेट्स, है ना। तो इनके साथ साथ आप चलेंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे 1199 का जो है वो 12 मंथ के लिए है, और 1299 का 18 मंथ के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, राम कोड लगाएंगे तो यहाँ पे 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा, तो ये 899 का पड़ जाएगा और ये 999 का पड़ जाएगा। तो बहुत ईजी है आपके लिए, आपको कहीं भी भटकना नहीं है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस और स्टेट, इन चारों चीज़ों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा ही कंटेंट रेफर करना है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पेपर के अंदर आते हैं, पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक एग्जाम में आए। अभी सीपीओ में जो आए हैं वो भी मैं पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरे को जितना टाइम मिल पाता है ना, मैं उतना कर देता हूँ। अब बहुत सारे सवाल मेरे से इतना भी नहीं है कि मैं हर शिफ्ट को देखने लग जाऊँ। ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पर अभी देखे हैं, मोटे मोटे तौर पर। अगर मैं बारीकी से एक एक सवाल देखने लग जाऊँ तो मुझे तो लगता है कि 80-90% क्वेश्चन हमारे कंटेंट से फंस जाएंगे। लेकिन अब इतना समय नहीं होता कि मैं एक एक बारीकी में देखूँ चीज़। ठीक है जी, तो आप ये कंटेंट लेना चाहते हैं तो जीवी कक्षा एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर ले सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लीज़ वहां जाइए और वहां से चेक कीजिए कि ये सेम क्वेश्चंस फंसे हैं एग्जाम में कि नहीं फंसे हैं। और अपने 10 दोस्तों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मेरे रिपोर्ट कार्ड है, ये रियल प्रूफ है कि जो मैं करवाता हूँ वो क्लास में वही डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।